नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तेजस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की जो शॉर्टकट की क्लास है वो आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे बेस्ड होगी। आपने अपने पेपर में देखा होगा कि आपको बहुत सारे फ्रैक्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि बताइए इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है या फिर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, या फिर आपको जो है उस क्वेश्चन को घटते और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो आज की जो क्लास है हम इसी टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे कि क्या होगा जब हमको इस टाइप के क्वेश्चन दे दे और पूछे कि बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना बेसिकली आपके पास सिर्फ दो ही ट्रिक है और वो ट्रिक बहुत ही आसान है। आप उस ट्रिक से बड़े क्वेश्चन आसानी से डील कर पाएंगे। तो पहला ट्रिक जो है वो हमारी इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो हम पहला ट्रिक जो है इस क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4, 8/9, 10/11, 14/15 और फाइंड क्या करने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको ऐसे भिन्न में क्वेश्चन दे और सबसे बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो हमको जो है इनके डिफरेंस चेक करने हैं, इनके डिफरेंस चेक करने हैं। और हमारा जो ट्रिक है, जो दो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ इनके डिफरेंस पे ही बेस्ड है, इनके डिफरेंस पे ही आधारित है। तो देखते हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इनका भी डिफरेंस क्या है 1, इनका भी डिफरेंस क्या है 1 और इनका भी डिफरेंस क्या है 1 है। मतलब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, सभी को 1 और सभी के डिफरेंस क्या है, सेम है। सभी का डिफरेंस 1 आ रहा है ना। तो सभी का डिफरेंस सेम है। तो उस कंडीशन में जो है हमारा ट्रिक काम करेगा और वो फर्स्ट ट्रिक है, यदि आपके डिफरेंस सेम हो जाएं, यदि आपके फ्रैक्शन के डिफरेंस सेम हो जाएं तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है, जो वैल्यू अंश में सबसे बड़ा होगा वो होता है। मैं रिपीट करूं, यदि हमारे फ्रैक्शन के डिफरेंस सेम हो जाए और पूछे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है तो बड़ी वाली फ्रैक्शन मतलब जिसका अंश में सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो वाला फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी वैल्यू देगी। तो छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जिसके अंश में सबसे छोटा वैल्यू होगा वो वाला फ्रैक्शन हमारी सबसे छोटी वैल्यु होगी। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या फाइंड करना था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, हमारा 14/15 ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, हमको उनको चेक करना है, क्या डिफरेंस चेक करना है, फ्रैक्शन का डिफरेंस चेक करना है। और अगर डिफरेंस जो है इक्वल आ जाता है तो जिस फ्रैक्शन के अंश में बड़ी वैल्यू होगी वो वाला फ्रैक्शन बड़ी वैल्यू देगी और जिस फ्रैक्शन के अंश में छोटी वैल्यू होगी वो वाला फ्रैक्शन हमें छोटी वैल्यू देगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे दिया कि a = 3/5, b = 7/9, c = 11/13 एंड d = 15/17 और आपको बोला गया है कि बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बताओ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका फ्रैक्शन का डिफरेंस चेक करते हैं। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 17 और 15 के बीच 2 का, इनके बीच 2 का, इनके बीच भी 2 का और इनके बीच भी 2 का डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, सभी में आ रहा है। तो हमारा कौन सा ट्रिक काम करेगा, ट्रिक फर्स्ट काम करेगा जिसमें बोलता है कि अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो जिनके अंश में बड़ी वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जिनके अंश में छोटी वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन बोला क्या है कि इसके बढ़ते क्रम में लिखना है, इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ए है क्या 3/5, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद b है 7/9, उसके बाद c है 11/13 और उसके बाद d है 15/17। क्लियर है। उसके बाद जो है आपके d होंगे 15/17। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि बढ़ते क्रम में लिखे उसका क्या हो गया कि a से बड़ी है b, b से बड़ी है c, c से बड़ी क्या है d है, c से बड़ी क्या है d है। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है कि हमें क्वेश्चन कैसे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A is equal to 51/71, B is equal to 41/61 एंड C is equal to 11/31। और आपको इस टाइप के कुछ ऑप्शन दे दिए और बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारा काम है कि सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करना। हमारा काम क्या है? इनका डिफरेंस चेक करना। तो बताओ 11 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। क्लियर? वैसे 41 और 61 का 20 का डिफरेंस है और 51 और 70 में 20 का डिफरेंस है। मतलब हमारे डिफरेंस क्या हो रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। डिफरेंस क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी मेरी? जिसके अंश में बड़ी वैल्यू हो। तो क्या A सबसे बड़ी वैल्यू है मेरी, और उसके बाद B होगा और उसके बाद C होगा। अब हम ऑप्शन में जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि A छोटा है B से, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि A तो मेरा सबसे बड़ी वैल्यू है। क्लियर? उसके बाद बोला है सेकेंड ऑप्शन कि A बड़ा है B से, हाँ ठीक है, और B छोटा है C से, तो ये भी गलत। क्यों? क्योंकि B जो है C से बड़ी वैल्यू है। अब देखिए A बड़ा है B से, हाँ यहां तक सही है, और B बड़ी है C से। जी हाँ, जो है हमारा C सबसे छोटा वैल्यू है, उसके बाद B, उसके बाद A, तो ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6/7, 7/9, 4/5 एंड 5/7, और आपको पूछा गया है कि घटते क्रम में लिखिए। क्या बोला गया है? घटते क्रम में लिखिए। अब बताओ हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो 5 और 7 में डिफरेंस 2, 4 और 5 में 1, 7 और 9 में 2, और 6 और 7 में 1। अरे भाई ये क्या हो गया? हमारा डिफरेंस क्या आना था? सेम आना था, तभी तो हमारा ट्रिक काम करता। अब क्या हो रहा है? डिफरेंस अलग अलग हो गए। तो इस कंडीशन में हमारे ट्रिक नंबर 2 जो है वो काम करेगा। वो क्या बोलता है? हमारा ट्रिक नंबर 2 बोलता है कि जिसका डिफरेंस जितना छोटा आ रहा है, जिसका डिफरेंस जितना छोटा आ रहा है, वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ी वैल्यू देता है। वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी वैल्यू देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक 2 क्या बोलता है कि जिसका डिफरेंस जितना छोटा आ रहा है, उसका फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी वैल्यू देती है। तो ये बताइए यहां पे किसका है? 2 जो है ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? 1 है। जिनका डिफरेंस 1 है, तो ये दोनों नंबर क्या है? इन दोनों नंबर से बड़े होंगे। 6/7 एंड 4/5 जो है 7/9 एंड 5/7 से बड़ी होगी। यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बताओ ये जो 2 नंबर हैं 6/7 एंड 4/5, क्या इसमें मेरा जो है फर्स्ट वाला जो ट्रिक वो काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंस तो सेम है। तो मेरे फर्स्ट वाले ट्रिक के हिसाब से बताओ 6/7 एंड 4/5 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? हमारी बड़ी वैल्यू होगी 6/7। कौन सी होगी? 6/7। क्यों? क्योंकि उसका अंश की वैल्यू क्या है? बड़ी है। उसके बाद कौन सी वैल्यू हो जाएगी? उसके बाद हो जाएगी 4/5। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब हमारे पास 2 नंबर छूटे थे। क्या? 7/9 एंड 5/7। अब इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है तो फिर मेरा फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट वाला ट्रिक है, वो काम करेगा। और उसके हिसाब से क्या होता है कि जिसकी अंश में बड़ी वैल्यू वो बड़ा वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ये? उसके बाद आएगा 7/9, उसके बाद 5/7। तो इसको लिखना था घटते क्रम में, तो हमने क्या है इसको घटते हुए क्रम में लिख लिया है। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले 6/7, 4/5, 7/9 एंड 5/7। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, A is equal to 15/16, B is equal to 3/8, C is equal to 11/12 एंड D is equal to 7/8। और कुछ आपको ऑप्शन दे दिए हैं जिसमें से हमको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम डिफरेंस चेक करना। इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 7/8 का 1 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है, और इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो यहां पे भी क्या है? डिफरेंस अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले मेरा कौन सा काम करेगा? सेकंड ट्रिक काम करेगा। उसके हिसाब से क्या कि इसका डिफरेंस बहुत बड़ा है, मतलब सभी से ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू कौन सी है मेरी? सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि सेकंड ट्रिक मेरा बोलता है कि जिसका जितना डिफरेंस छोटा होता है वो वाली फ्रैक्शन उतनी बड़ी वैल्यू देती है। तो इसका डिफरेंस तो ज्यादा है तो ये फ्रैक्शन छोटी वैल्यू देगी, तो ये वाली सबसे छोटी हो गई। अब बताओ ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं इसमें मेरा फर्स्ट वाला ट्रिक काम करेगा। क्यों? क्योंकि उनके डिफरेंस जो है सेम है। उनके डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इन तीनों में मेरे को बताओ कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारी ए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ए। उसके बाद सी होगा और उसके बाद डी होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा? बी होगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। अब बोला गया कि ए बड़ा है बी से, हाँ यहां तक तो सही है कि ए बड़ा है बी से, लेकिन बी बड़ा है सी से बोल दिया। नहीं, हमारा बी जो है सबसे छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया मेरा? कट हो गया। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। ए बड़ा है सी से, हाँ जी ए बड़ा है सी से, क्लियर है। सी बड़ा है डी से, ये भी क्लियर है, हाँ जी सी बड़ा है डी से। और डी बड़ा है बी से, हाँ तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो है अभी जो हमने सॉल्व किया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है कि ये छोटा है, तो यहीं से गलत। ए बड़ा है सी से, सी छोटा है डी से, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A is equal to 31/61, B is equal to 51/71 and C is equal to 71/80 and D is equal to 41/95। क्लियर है? अब सबसे पहले काम डिफरेंस चेक करना। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस आपके आ रहे हैं 54 आ रहा है। अब सेकंड का इसका डिफरेंस आ रहा है 9 हो गया। उसके बाद इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 20 और इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 30। तो ये बताओ कि इसमें कौन सा वाला हमारा ट्रिक काम करेगा? इसमें हमारा ट्रिक नंबर 2 काम करेगा। और उसके हिसाब से क्या होता है कि जिसका डिफरेंस जितना छोटा होगा वो वाला फ्रैक्शन मेरे को उतनी बड़ी वैल्यू देगी। तो बताओ सबसे छोटा डिफरेंस किसका है? सी का। तो सी मेरा क्या होगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद सबसे छोटा डिफरेंस किसका है? बी का। तो सी के बाद बी, बी के बाद ए और ए के बाद डी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। यहां पे बोला है कि डी छोटा है, हाँ डी तो सबसे छोटा है, क्लियर है। डी छोटा है किससे? ए से, हाँ ये तो क्लियर है। ए छोटा है किससे? बी से, ये भी क्लियर है। और बी छोटा है किससे? सी से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो हमने कैलकुलेशन किया था उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस फ्रैक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे जिसमें आपको घटते बढ़ते क्रम में लिखना होता है या फिर कुछ इस टाइप के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, अब आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे और आप करेक्ट आंसर वहां पे मार्क करके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।